नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, माता लक्ष्मी कहती हैं, घर की यह 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। आज हम आपको माता लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीजें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री यह चीजें दूसरों को दे देती है, माता लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। इसीलिए दोस्तों, आप इस कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, माता लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। तो चलिए, बिना देरी किए आपको वह प्राचीन कथा सुनाते हैं। दोस्तों, पूर्व काल की बात है। उत्तर देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक रोहिणी नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। रोहिणी एक पतिव्रता नारी थी, जो सत्य धर्म का पालन करने में तत्पर और गृह कार्य में दक्ष थी। रोहिणी का स्वभाव अत्यंत दयालु था। वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। रोहिणी का पति संजय एक वैश्य था। उसकी अनाज की एक दुकान थी। वह बाजार में लोगों की जरूरत की चीजें बेचा करता था। रोहिणी अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। रोहिणी नित्य पति से पहले जागती थी। अपने घर का आंगन को स्वच्छ करती थी, फिर रंगोली बनाकर आंगन की सजावट करती थी। उसके बाद वह अपने घर को स्वच्छ करती, फिर स्नान आदि कार्य संपन्न करके वह तुलसी को जल देती थी और देवी देवताओं का पूजन करती थी। इस प्रकार से वह रोज अपने नित्य कर्म करती थी। रोहिणी ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी के साथ मधुर वाणी में बातें करती थी। सभी लोग रोहिणी को देखकर कहने लगे थे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। यह अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। इसके अलावा रोहिणी दान धर्म करते समय कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचती थी। उसके द्वार पर जो भी याचक आता, वह उसे दान दिए बगैर नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता, तो वह भरपेट भोजन करके ही लौटता था, जिससे उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर लौट जाते थे। इतना ही नहीं, रोहिणी अपने पड़ोसियों की भी सहायता करती थी। उसके पड़ोस में जो भी गरीब और दुखी लोग रहते थे, उन्हें भी वह नित्य भोजन दिया करती थी। पड़ोसियों को जो जो चीजें लगतीं, रोहिणी बिना विचार किए ही दे दिया करती थी, जिस कारण से रोहिणी के पड़ोसी भी उसका बहुत अधिक सम्मान करते थे। वे कहते थे, अहो, यह रोहिणी तो साक्षात देवी है। देवी साक्षात माता अन्नपूर्णा ने ही रोहिणी के रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी सुकन्या की प्रशंसा करते, तो वे सभी उसके विषय में अच्छी बातें ही कहते। लेकिन लोगों की बातें सुनकर भी रोहिणी ने कभी घमंड नहीं किया। वह उन सभी को आदर और सम्मान से ही बातें किया करती थी। फिर एक दिन की बात है, रोहिणी की एक पड़ोसन उसके घर पर आती है। रोहिणी उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उसे कहती है, हे बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज किस कारण से तुम्हारा मेरे घर पर आगमन हुआ है? यदि कोई वस्तु चाहिए तो मुझसे माता ग लो, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगी। रोहिणी की पड़ोसन कहती है, हे रोहिणी बहन, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आए हैं। उनके लिए मैं भोजन बना रही हूं। इसीलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला बेलन और तवा माता गणे आई हूं। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे चकला बेलन और तवा दे दोगी तो बड़ी कृपा होगी। मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगी। रोहिणी कहती है, हे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है? अभी मुझे चकला बेलन की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए तुम मेरा चकला बेलन और तवा ले जा सकती हो। रुको, मैं अभी तुम्हें लाकर देती हूं। फिर रोहिणी रसोई घर में जाती है और रसोई घर से चकला बेलन और तवा लाकर उस पड़ोसन को देती है। तब पड़ोसन कहती हैं, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला बेलन जल्दी से लौटा देती हूं। रोहिणी कहती हैं, हे बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा, तब तुम मुझे लौटा देना। फिर वह पड़ोसन रोहिणी का चकला बेलन और तवा लेकर चली जाती है। कुछ समय बाद अन्य एक स्त्री रोहिणी के घर पर आती है। रोहिणी उसका भी प्रेम से स्वागत करती है और पूछती है, पधारो बहन, आज तुम्हें मुझसे क्या काम है? संकोच ना करो और बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी।
तब वह स्त्री कहती है, हे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे घर को साफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू माता गणने के लिए आई हूं। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपा करके मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो। मैं अपना घर साफ करके तुम्हें झाड़ू लौटा दूंगी। रोहिणी बिना विचार किए ही कहती है, हे बहन, बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या हो सकती है? तुम रुको, अभी मैं तुम्हें अपने घर की झाड़ू लाकर देती हूं। इतना कहकर रोहिणी घर के अंदर जाती है और झाड़ू लेकर आती है और उस स्त्री को दे देती है। वह स्त्री रोहिणी के घर की झाड़ू लेकर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद अन्य एक स्त्री रोहिणी के घर पर आती है। रोहिणी उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है। रोहिणी कहती है, पधारो बहन, क्या बात है, आज मेरे घर पर किस कारण से आना हुआ? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे रोहिणी बहन, तुम बड़ी दयालु हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और तुम सभी की मदद करती रहती हो। इसीलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद माता गणे के लिए आई हूं। रोहिणी कहती है, हे बहन, संकोच न करो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए माता ग लो। यदि मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे रोहिणी बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसीलिए मैं चिंता में हूं। मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को क्या दूं? उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं है। इसीलिए कृपा करके मुझे आप थोड़े गहने और वस्त्र उद्धार में दे दीजिए। केवल एक दिन के लिए जब लड़के वाले देखकर चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने लौटा दूंगी। उस पड़ोसन की बात सुनकर रोहिणी कहती है, बस इसी बात है बहन, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी पुत्री मेरी छोटी बहन के जैसी है, उसकी सहायता मैं अवश्य करूंगी। मैं अभी तुम्हें मेरे गहने और साड़ी देती हूं, जिसे पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी लगेगी। फिर रोहिणी अंदर जाती है, गहने और साड़ी लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्न होकर रोहिणी के गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। फिर शाम हो जाती है और अन्य एक पड़ोसन सुकन्या के घर पर आती है। रोहिणी उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, आज किस कारण से मेरे घर पर आना हुआ? बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूं? तुम्हें जो कुछ चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। वह पड़ोसन कहती है, हे रोहिणी बहन, तुम बड़ी दयालु हो और तुम सभी की मदद करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं। मेरा बच्चा भूखा है और उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास दूध माता गणे के लिए आई थी। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। रोहिणी कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लो, अभी मैं तुम्हें दूध दे देती हूं। रोहिणी रसोई घर में जाती है और थोड़ा सा दूध लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्नता से उस दूध को लेकर चली जाती है। इस प्रकार से रोहिणी अपने सभी पसियों की मदद कर देती है और प्रसन्न होकर घर का काम करने में लग जाती है। फिर रात होते ही उसका पति घर पर लौट आता है। रोहिणी अपने पति को प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है। रात को दोनों पति पत्नी आनंद से सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन वे जागते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर कानों पर पड़ती है। एक आदमी दौड़ते हुए रोहिणी के घर पर आता है और रोहिणी के पति से कहता है, हे भाई, कल रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली है, सारा माल गायब है। रोहिणी का पति एकदम से घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपनी दुकान पर जाता है तो देखता है उसका सारा माल किसी ने लूट लिया है। वह देखता है कि उसके दुकान में रखा हुआ सारा धन भी चोरी हो चुका है। वह दुखी और निराश होकर घर पर लौटता है और रोहिणी को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर रोहिणी बहुत दुखी हो जाती है। रोहिणी कहती है, आप चिंता न कीजिए जी, हमारे घर में अभी बहुत सारा रखा हुआ है, जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर रोहिणी अपने घर की तिजोरी में देखती है तो वह भी पूरी तरह खाली दिखाई देती है। उसके अंदर का भी सारा माल अब चोरी हो चुका था। यह देखकर रोहिणी बहुत दुखी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि यह कैसे हुआ। रोहिणी का पति उस पर बहुत क्रोधित हो जाता है और पूछता है, रोहिणी, सच सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा पैसा कहाँ गया? रोहिणी कहती है, हे मामी, मैं घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में ही था, किसने इसे चुरा लिया? पता नहीं, कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। रोहिणी का पति कहता है,
यह जो तुम दूसरे लोगों को घर पर बुलाकर खिलाती हो, अनजान लोगों को घर में बुलाती हो, उसी का फल है। यह उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया है। क्रोध में आकर रोहिणी का पति उसे भला बुरा कहता है। रोहिणी की सास भी उसे बहुत कोसती है और कहती है, तुम ही इन पड़ोसियों को घर की चीजें देती रहती हो, बिना सोचे किसी की भी मदद कर देती हो। उन्हीं में से किसी ने सारा पैसा चुरा लिया है। घर के सभी लोग रोहिणी को भला बुरा कहने लगते हैं। फिर रोहिणी अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, हे नाथ, मैंने मेरे कुछ गहने हमारी पड़ोसन को दिए हैं। मैं उसके पास से गहने लेकर वापस आती हूं। फिर रोहिणी उस गरीब पड़ोसन के घर पर जाती है तो देखती है उसके घर पर कोई नहीं होता है। वह स्त्री भी घर छोड़कर रोहिणी के गहने लेकर भाग गई होती है। रोहिणी निराश होकर घर पर लौटती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। रोहिणी की बात सुनकर उसका पति आग बबूला हो जाता है और रोहिणी को भला बुरा कहने लगता है। रोहिणी का पति कहता है, हे रोहिणी, तुम बड़ी मूर्ख हो। तुम्हारे ही कारण हमारा सारा धन वैभव चला गया है। तुम्हारे दान देने की आदत के कारण ही हमारे ऊपर यह मुसीबत आन पड़ी है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। तू अभी इसी क्षण इस घर को छोड़कर चली जा। रोहिणी कहती है, हे नाथ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपको छोड़कर कहां जाऊं? रोहिणी का पति कहता है, तू कहीं पर भी जा, लेकिन अब इस घर में तू नहीं रह सकती। तेरे ही कारण मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। तू इस घर में रहेगी तो बचा कुचा सब नष्ट हो जाएगा। रोहिणी अपने पति को हाथ जोड़कर विनती करने लगती है, हे स्वामी, ऐसा ना कहिए। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती। मुझ दासी को आप घर से मत निकालिए। लेकिन रोहिणी का पति उसकी एक नहीं सुनता है और उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है और कहता है, अब तू इस घर से चली जा और लौटकर मत आना चाहे तो किसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दे, लेकिन अब तू इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर रोहिणी दुखी होकर रोते हुए अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। चलते चलते रोहिणी माता लक्ष्मी के मंदिर में जाती है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, हे माता, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दशा हुई है? हे माता लक्ष्मी, मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ा? कृपया मुझे बताओ माता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मुझसे रूठ गई हो? फिर रोहिणी वहीं पर बैठकर सोचने लगती है, यदि मेरे पति मेरा स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूं? यदि मेरे ही कारण मेरे पति की दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतना सोचकर रोहिणी अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है। नदी के पास जाकर रोहिणी माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, हे माता लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूं। यदि मेरे द्वारा तुम्हारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ करो। मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर रोहिणी नदी में कूदने ही वाली होती है कि साक्षात माता लक्ष्मी उस स्थान पर प्रकट हो जाती है। माता लक्ष्मी रोहिणी से कहती हैं, रुक जाओ रोहिणी, रुक जाओ पुत्री, तुम यह क्या कर रही हो? रोहिणी आंखें खोलकर देखती है कि साक्षात माता लक्ष्मी उसके सामने खड़ी है। माता लक्ष्मी के दर्शन करके रोहिणी बहुत प्रसन्न हो जाती है और माता को बारंबार नमस्कार करते हुए कहती है, हे माता लक्ष्मी, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। देवी लक्ष्मी कहती है, हे रोहिणी, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए। यह महापाप है। ईश्वर ने जो शरीर प्रदान किया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। रोहिणी कहती है, हे माता, मैं विवश हूं। मेरे पति ने मेरा त्याग किया है और स्त्री को अपने पति को छोड़कर नहीं रहना चाहिए। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसी कारण से अपने प्राण देने जा रही हूं। देवी लक्ष्मी कहती है, हे रोहिणी, मैं सब कुछ जानती हूं और यह भी जानती हूं कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। यह सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसा चीजों का दान किया था जिस कारण से मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीजों को दूसरों को दे देती है, उनके घर में मेरा वास नहीं होता है। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उनका घर छोड़कर चली जाती हूं। तब रोहिणी कहती है, हे माता, ऐसी वह कौन सी वस्तुएं हैं? कृपया आप मुझे बताइए। मैंने कौन सी वस्तु का दान किया
जिस कारण से आपने मेरे घर का त्याग किया है। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताती हूं जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हो। हे रोहिणी, सबसे पहली वस्तु है चकला बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला बेलन और तवा कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान विष्णु को प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी भी गाय को खिलाई जाती है। इसीलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने पर यह अपवित्र हो सकती है और फिर इनका उपयोग करना अशुभ फल प्रदान करता है। इसीलिए रोहिणी, तुमने अपने रसोई घर के चकला बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहली से बड़ी भूल की है। आगे माता लक्ष्मी कहती हैं, हे रोहिणी, अब तुम दूसरी वस्तु के विषय में सुनो। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू ही दे दी, जिस वस्तु में मेरा सदैव वास होता है, जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तुमने उसे ही दूसरे को दे दिया, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती है रोहिणी? जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूं। झाड़ू से घर की स्वच्छता की जाती है और जहां पर स्वच्छता होती है उसी स्थान पर मेरा वास होता है। ध्यान में रखना रोहिणी, घर में झाड़ू को हमेशा छिपाकर रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है। इसे पैर नहीं लगाना चाहिए और इससे कभी विष्ठा आदि प्रकार की गंदगी साफ नहीं विष्ठा आदि प्रकार की गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी कहती हैं, हे रोहिणी, अब तुम तीसरी वस्तु के विषय में सुनो, जो एक स्त्री को कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। वह वस्तु है आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य महिला को नहीं देने चाहिए। मैं सदैव ही आभूषणों में वास करती हूं। स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्रियों को देती है, उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। हे रोहिणी, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के विषय में बताती हूं। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद कभी सफेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुमने शाम के समय दूध का दान किया था। शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को सफेद रंग की चीजें दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ काल आता है। मां लक्ष्मी कहती है, हे रोहिणी, अब मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। यह वस्तुएं कभी दूसरों को उधार में अथवा उपयोग के लिए नहीं देनी चाहिए। रोहिणी कहती है, हे माता लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं इन बातों से अनजान थी। कृपया मुझे क्षमा करो और अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताओ। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे रोहिणी, तुमने प्रायश्चित पहले ही कर लिया है, इसीलिए अब तुम अपने घर पर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा देती हूं। इतना कहकर माता लक्ष्मी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाती है। फिर रोहिणी भी माता लक्ष्मी को धन्यवाद करती है और उस स्थान से घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसका पति ढूंढते हुए उसी की तरफ आ रहा होता है। वह रोहिणी के पास आकर उससे क्षमा मांगता है और कहता है, हे रोहिणी, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। तुम तो साक्षात देवी के समान हो माता। लक्ष्मी की कृपा से हमें अपना सारा धन वैभव वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था, उन सभी ने हमारा धन हमें लौटा दिया और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा माता ग ली है। यह सुनकर सुख न बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ घर पर लौट जाती है। माता लक्ष्मी की कृपा से रोहिणी के घर में फिर से सुख समृद्धि आती है और उसके बाद से रोहिणी ने अपने घर की यह 4 चीजें कभी दूसरों को नहीं दी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।